हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सिरमौर जिले में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक के दौरान समिति से जुड़े कई गैर सरकारी सदस्यों ने ब्लॉक स्तर पर योजनाओं में धांधली का जिक्र किया, जिसमें सामने आया है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह इन योजनाओं से वंचित हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ब्लॉक स्तर में भ्रष्टाचार की जांच के लिए संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि पात्र लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मानसून के मद्देनजर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि मानसून के दौरान सामने वाली परेशानियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि खासकर लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, सांसद सुरेश कश्यप समेत विधायक सुखराम चौधरी और अजय सोलंकी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। विस्तृत रूप से हमने पूरे डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग की है और जो भी ग्रीवेंसेस थी, जो भी दिक्कतें थी, उस पे हमने समाधान किया है और डायरेक्शंस हमने डिप्टी कमिश्नर्स को दी है। जहाँ जहाँ पे दिक्कत थी, प्लानिंग की हमने मॉनिटरिंग की है कि स्कीम्स में कितना पैसा किस स्कीम्स में आया और पिछले वित्तीय वर्ष की 24-25 की क्या प्रोग्रेस थी। वो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स ने जो है अपने टारगेट जो है वो पूरे किए हैं। यहाँ बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ने बिजली डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में टेंडर हुआ है, उसमें जो है त्रुटियां है और वो जो फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम नहीं हुआ उसके बारे में भी जिक्र किया है। ब्लॉकों में जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी सभी विधायकों ने और मेंबरों ने कहा है कि ब्लॉक्स में जो पात्र लोग हैं उनको चाहे हाउस की अलॉटमेंट है चाहे और है, उसमें पात्र लोगों को ना लेकर के पात्र लोगों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि सिरमौर के 6 ब्लॉक्स में आप ऐसी इंक्वायरी कीजिए कि जहाँ पे जो नीडी लोग हैं, पात्र लोग हैं, उनको छोड़ा गया तो उनको जो है चाहे हाउसिंग की स्कीम्स है चाहे और स्कीम्स है उसमें जो है उसको इंक्लूड किया जाए। तो हमने डायरेक्शंस दिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि बरसात भी आ रही है, बरसात की शुरुआत हो गई है, तो प्रशासन को कहा है कि जो चैलेंजेस जो बरसात के मद्देनज़र हमको आएंगे उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार होना चाहिए, चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे आईपीएच है। कहीं रोड्स अवरुद्ध होंगी या पानी की पीने की स्कीम्स अवरुद्ध होंगी, उसके लिए जो है मेंटली और फिजिकली डिपार्टमेंट तैयार हो और तुरंत जो है डिपार्टमेंट को एक्शन में आने के लिए हमने कहा है। तो वे विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग हुई और विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा हुई और जहाँ त्रुटियाँ हैं, कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा है कि विदिन 3 मंथ्स, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंसेस केस है, एफसीए के केसेस हैं जहाँ रोड्स रुकी है या और स्कीम्स रुकी है, एफसीए के केसेस की क्लियरेंस में भी जो है तेज़ी लाने के लिए हमने कहा। तो विस्तृत रूप से एक बहुत अच्छी यहाँ पे मीटिंग हुई है जिसमें सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है चाहे नॉन मेंबर है, उनने एक बहुत अच्छे माहौल में जो है अपनी राय व्यक्त की, अपने जो सुझाव दिए और हमने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। रूट्स हैं वो सिरमौर में कुछ क्योंकि ये फैसला जो है स्टेट लेवल पे लिया गया है और बहुत सारे सदस्यों ने जो रूट्स है 2-3 रूट्स जिनका जिक्र हुआ है, उन्होंने मांग की है कि रूट्स नहीं बंद होने चाहिए, बहुत पुराना रूट्स है और ये रूट्स इकोनॉमिकली जो है वायबल भी रूट्स हैं। तो मैंने और हमारे डिप्टी स्पीकर विनय कुमार जी ने यहाँ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस विषय में बात करेंगे ताकि सिरमौर के जो रूट्स हैं वो बंद ना हो।